नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर से मैं एक बार अपने वीडियो के माध्यम से अपने तमाम नियोजित शिक्षक साथी जो लगातार हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, अपने साथियों के पास भेज रहे हैं, बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इससे एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो प्राप्त हो रही है कि लगातार शिक्षक एक कड़ी में जुड़ते जा रहे हैं और हम अपने 20 वर्ष का जो हमारा संकल्प था, कहीं न कहीं उसको मजबूत करने में, उस संकल्प को पूरा करने में, अपने आप में दृढ़ संकल्प लेने में निश्चित रूप से सफल हो रहे हैं। तो चलिए आज फिर जिस प्रकार से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इस वीडियो को भी लगातार अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया को भी ज़रूर से ज़रूर लिखने का काम करें। आप जितना कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया को देंगे, उतनी ज़्यादा सहूलियत हमें प्राप्त होगी आप लोगों से वार्तालाप करने में और अपनी सोच के आप तक पहुंचाने में। तो चलिए इस वीडियो को भी हम चाहेंगे, आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करें। साथियों, आज सक्षमता 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 का ऐसा कहर ढाया मानो शिक्षक समाज के लिए सुनामी आ गया हो। जैसे सुनामी के बाद समुद्र तट के पास जाते हैं तो एक इधर टुकड़ा बिखरा हुआ है, कुछ टुकड़ा इधर बिखरा हुआ है, एकदम सन्नाटा छा जाता है। आज शिक्षक समाज में सुनामी की तरह ऐसा लग रहा है कि सुनामी आ करके कहर ढा करके बस निकला है, अभी सन्नाटा छाया हुआ है। सक्षमता देने वाले भी सर्टिफिकेट, नियुक्ति पत्र, सहमति पत्र लेकर के मायूस हैं, रो रहे हैं। इस पर कोई लोग अभी जो नेतृत्व करता, जो नेतागण हैं, जो सक्षमता वालों को ललकार करके दिलवाने काम किए हैं, वो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में ऐसा शब्द लिखते हैं कि आपको कौन रोका है, आप भी दे दीजिए। सक्षमता देके गलती क्या किए? तो भाई सक्षमता देके जो गलती जो किए हैं ना, वो अभी पता नहीं चलेगा। जब आग लगता है उसी समय यदि पानी बरस जाए तो आग लगे ही नहीं। अभी तो आग लगी है, पानी बरसने का इंतजार कीजिए। बस बहुत जल्द बादल बन रहा है, ऐसा बरसेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। बस अपने उस दिन को देखिए। अब रही, बहुत से सारे साथी सवाल कर रहे हैं कि सक्षमता 3 का भी आयोजन किया गया है, उसका क्या करना है। तो भाई हम बार बार बता रहे हैं, हम विरोध किसी का न कर रहे हैं। हम जो सही है उसको सही बोल रहे हैं, जो गलत है उसको गलत बोल रहे हैं। और चरितार्थ है कि यदि कोई आपके साथ एक बार गलती करता है तो उसकी गलती है, यदि कोई आपके साथ बार बार गलती करता है तो फिर आपकी गलती है। आप यदि गलत को गलत और सही के सही कहने की क्षमता आपके अंदर नहीं है तो आप मानसिक रूप से अपने आप को गुलाम बना चुके हैं, चाहे जिसका भी हो। अब खुद सोचिए, राष्ट्र निर्माता जिसके ऊपर देश का भविष्य, जिसके ऊपर राज्य का भविष्य, जिसके ऊपर विश्व का भविष्य टिका हुआ है, आईएएस आईपीएस से लेकर के डॉक्टर इंजीनियर सब हम बनाते हैं, और वह खुद अपना भविष्य तय नहीं कर रहा है। इससे ज़्यादा और दशा दुर्दशा कुछ नहीं हो सकता है। हम लगातार एक ही बात को क्यों बोले जा रहे हैं? जब कोई समझ नहीं रहा है, सोच नहीं रहा है, आखिर क्यों? बस इसलिए हम कोई नेता नहीं है, हम भी शिक्षक हैं और लगन के साथ 20 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। कोई आम पब्लिक भी आकर के बोले कि हम राष्ट्र निर्माता क्या आप लोग, हम जानते हैं आप लोग कितना पढ़ाते हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप इस तरह की बात बोल रहे हैं। अगर आपके परिवार में किसी को नौकरी नहीं तो इस तरह का बात बोल रहे हैं। हम क्या पढ़ाते हैं? यदि आपकी हमारी गुणवत्ता को आंकना तो आप हमारे साथ ब्लैक बोर्ड पर आ जाइए। प्राथमिक शिक्षा के स्तर को मजबूत कहाँ से होता है? कौन किया? हम शिक्षक मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो भी आप ऐसा बोले, आपके सवाल का जवाब हम दे दिए। हम जो मेहनत करते हैं ना, एक शिक्षक कभी कामचोर नहीं होता है। हाँ,
एक देहाती कहावत है कि जहां धान होता है वहां खखरी होता है। इक्का दुक्का आपको कोई उससे लापरवाही कहीं कोई मिल गया करता हुआ, उसमें पूरे शिक्षक समाज को यदि बदनाम करना चाहे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हकीकत है यह। तो साथी जो पूछा कि सक्षमता 3, भाई देखिए सब कुछ जान रहे हैं हम, बार बार एक अपने वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं कि नई नौकरी है। ये कौन सा ऐसा नौकरी है भाई जिसमें पहले परीक्षा, इसके बाद परीक्षा, बहाली से पहले परीक्षा होता है, तो पहले परीक्षा ले लिए, तब हुआ कि आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। अब विशिष्ट शिक्षक बन गए। अब विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद रोज नियमावली चेंज हो रहा है। एक नियमावली जो आपके लिए चेंज हुआ है, हम पहले वाला वीडियो में बोले, आज भी बोल रहे हैं कि जो पदस्थापन का नियमावली है, यह शिक्षक समाज को इतना बड़ा सदमा देने जा रहा है कि आप समझ जाइएगा। अभी विशेष परिस्थिति वाले का पदस्थापन हो जा रहा है। सारे अच्छे अच्छे सीट विशेष परिस्थिति वाले हमारे शिक्षक आ जाएंगे, बीपीएससी वाले आ जाएंगे। इसके बाद जो सीट बचेगा उन सभी सीटों पर ही आपको विदा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वह जो ट्रांसफर पोस्टिंग का नियमावली था वह निरस्त नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है। अगर निरस्त किया गया है तो सरकार की तरफ से उस नियमावली को रद्द का पत्र निकलता कि पूर्व का जो नियमावली उसको निरस्त करते हुए शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया गया। खैर वो भी नहीं हुआ, समझे। लेकिन कोर्ट का आदेश है, सब कुछ समझ रहे हैं हम लोग। 20 वर्ष से जो सेवा किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि मान्यवर, हम 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, आखिर आप हमको क्यों हटा रहे हैं? क्यों हमारे शिक्षक समाज को दिन रात यातना दे करके, तरह तरह के आधिकारिक तौर पे उनमें डर पैदा कर करके क्यों उनको सक्षमता देने के लिए मजबूर कर रहे हैं? यदि आप सचमुच राज्यकर्मी हमको बनाना चाहते हैं तो जो नियम है उसके अनुसार नियम को फॉलो कीजिए और एक पत्र जारी कीजिए, पास कीजिए, सब लोग बन जाएंगे, राज्यकर्मी का दर्जा ले लेंगे। हम 20 साल से काम किए और फिर क्यों हम बनेंगे? इसलिए जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, भैया हम यहाँ हैं, समस्तीपुर से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, हर जगह से साथी हमारी बात कर रहे हैं। अभी नियोजित शिक्षकों की संख्या 1,80,000 से कम नहीं है, जो सक्षमता को बिल्कुल इग्नोर कर करके और नियोजित शिक्षक बने रहने के लिए संकल्प ले चुके हैं। यह आंकड़ा सबके पास होगा, आप लोग आंकड़ा को गिनिए, सबको मिल जाएगा आंकड़ा। तो हिम्मत मत हारिए। हम नौकरी ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, जबरदस्ती हमसे कोई रिजाइनेशन नहीं लेगा। अभी सरकार कभी कभी बैक गियर में जा रही है। क्यों? कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है। क्यों? इसलिए कि अधिक से अधिक लोग सक्षमता के घेरे में आ जाए और फिर अपने ही कलम से त्याग पत्र दे दें, ताकि कोर्ट में फिर यह नहीं कह सके कि सरकार हमसे जबरदस्ती कुछ करवाई है। क्योंकि सरकार तो बस सहमति पत्र दी, हम सहमति पत्र ले लिए। उस सहमति पत्र में कितनी बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई है, इस पर का अध्ययन कोई नहीं किया। आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आप हमें मंच पे गाली दे सकते हैं, लिख करके गाली दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा से पूछिएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कुछ साथी बोलते हैं कि आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं, कुछ नहीं दिलवाए। कुछ नहीं दिलवाए, यही संगठन सब कुछ दिलवाया आपको, संगठन ही सब कुछ दिलवाया। देने वाली सरकार है, यही सरकार है। लेकिन एक देहाती कहावत है कि बिना रोए हुए एक मां भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। अगर संगठन अग्रगणी भूमिका में आ करके सरकार का ध्यान आकर्षण समय समय पर नहीं कराती, आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं करता संगठन, तो कुछ भी नहीं मिलता। क्या था? 2015 का आंदोलन अगर नहीं होता तो ग्रेड पे नहीं मिलता, और ग्रेड पे नहीं मिलता तो जो वेतन 1 महीना का था वह आज 1 दिन का नहीं होता। एक छुट्टी नहीं थी, कौन कराया? महिलाओं का विशेष अवकाश नहीं था, कौन कराया? सारी सुविधा मेडिकल नहीं था, कौन कराया? संगठन ध्यान आकर्षण किया, सरकार से समय समय पर आवाज उठाया। जो हमारी मौलिक अधिकार है, लोकतंत्र में रखने के जो अधिकार हमारा है,
हमने उसको उठाया और वह मिला। आज यदि कुछ लोग चुप हो गए, मैं यह नहीं कहा कि यह हमारी अपनी भूमिका सिर्फ रही, 2003 से मैं भी निरंतर लड़ रहा हूं और भी लोग लड़ रहे थे, लेकिन और लोगों से मेरा सिर्फ एक ही तकलीफ है कि जब शिक्षक का बहुमूल्य समय आया, शिक्षक बर्बादी के कगार पे जा रहा है, शिक्षक अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहा है, इस समय आप कहाँ हैं महोदय? आप चुप क्यों साध दिए? अभी तो समय था आपको नेतृत्व दिखाने का, समय सामने आकर शिक्षकों को बचाने का, क्यों चुप हो गया? सरकार, बिहार सरकार से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि आखिर राष्ट्र निर्माता शिक्षक के साथ इतना परेशानी क्यों? बताइए, जिस प्रकार से हमको यातना दिया जा रहा है, हम विद्यालय में किस प्रकार से रिफ्रेश होकर के ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे? आज बिहार के तमाम शिक्षक मानसिक रूप से तनाव में, काफी तनावग्रस्त में जीवन जी रहे हैं। अब बताइए को ब्लैक बोर्ड पर चौक जब उठेगा तो इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कितनी सुधार होगी, यह कल्पना करने से डर लग रहा है। इसलिए मैं बिहार सरकार से फिर एक बार निवेदन करता हूं कि जो शिक्षक आपके आज 20 साल से कार्य कर रहे हैं, 10 साल से कार्य कर रहे हैं, इनको आप सही में राज्यकर्मी बनाना है तो एक पत्र निकाल के जो हमारी सारी व्यवस्था है उस व्यवस्था को लागू कर दीजिए। परीक्षा की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, परीक्षा हम दिए हैं महोदय। ये पहला इतिहास है कि नौकरी 10 साल करने के बाद परीक्षा देने दिए हम लोग, और उस डिप्रेशन में दिए कि परीक्षा फेल कर देंगे तो हटा दिए जाएंगे। दक्षता परीक्षा हमारे बाद वाले जो हमारे भाई आए टीईटी पात्रता दे करके आए, बिहार में 28 लाख पहली बार बैठे, जिसमें से 1.5 लाख चुन करके आए। महोदय और गुणवत्ता हमारी क्या आकेंगे आप? अगर हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो 20 साल से बिहार की शिक्षा व्यवस्था आगे क्यों बढ़ रही है? क्या सारे बिहार के बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ रहे हैं? आपके इतने अधिकारी दिन रात विद्यालय की जांच कर रहे हैं, सर्वे हो रहा है, आपका बिहार की शिक्षा व्यवस्था का जो आंकड़ा है वह सबसे अच्छा भी जा रहा है। आखिर किसके सहारे जा रहा है? हम लोगों ने किया, फिर भी हमें शिक्षक नहीं रहने दिया जा रहा है। एक शिक्षक से भी हटाया जा रहा है, तरह तरह का नाम दिया जा रहा है, कहीं शिक्षा मित्र, कहीं पंचायत शिक्षक, कहीं प्रखंड शिक्षक, और फिर अब एक नया नाम विशिष्ट शिक्षक। आखिर क्यों महोदय? हमने कौन सी ऐसी गलती किया? एक बार तो विचार कीजिए। आप ही कहते हैं कि हम ही दिए हैं, हम ही सब कुछ देंगे, तो फिर आखिर इतनी बड़ी नाराजगी क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी, जो शिक्षक 20 साल से सेवा कर रहे हैं, इनको आप सचमुच अपना मानते हैं तो एक पत्र निकाल करके हमारी सारी पुरानी व्यवस्था के साथ सहायक शिक्षक का नाम देते हुए राज्यकर्मी का दर्जा देने का काम करें। बजाबते पत्र के साथ हम लोग स्वागत करेंगे आपका। तो चलिए, हम बिहार के तमाम शिक्षक साथी से एक बार फिर से कहेंगे कि हम लोग नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित रहेंगे। हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से बाहर नहीं हैं। हम अपने ही कलम से अपनी नौकरी को क्यों त्याग पत्र देंगे, ताकि आने वाला समय में हम कोर्ट में भी खड़ा होने लायक नहीं रहें कि हम खुद वहां पर कोर्ट कहेगा कि आप खुद नौकरी छोड़ करके आए हैं। इसलिए तमाम शिक्षक साथी निश्चिंत रहें, आपकी नौकरी का कोई खतरा नहीं। कोर्ट से हम सब कुछ है, और कोर्ट न्यायालय जो है वो सबसे ऊपर है, सरकार से ऊपर है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है न्यायालय जाने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का। हम लोग हर कुछ से तैयार हैं, हम नियोजित हैं, नियोजित रहेंगे। हम सरकार से बस यही कहना चाहेंगे कि हमें दबाव नहीं दिया जाए। हम जहां शांति से पठन पाठन का काम कर रहे हैं शिक्षक, करने दिया जाए, और तमाम शिक्षक साथी सावधान हो जाएं। आपके साथ बहुत बहुत समय समय पर ऐसा सब आ रहा है पत्र कि आप दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उससे बचें, उससे बचें। आप नहीं बचेंगे तो अभी आप आगे अफसोस करते रहेंगे। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ फिर आज हम अपनी वाणी को विराम करने से पहले आप साथियों को कहें कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और नियोजित शिक्षक जिंदाबाद की नारा को बुलंद करते हुए हम नियोजित रहने का संकल्प लेते हैं। नियोजित रहेंगे। हमारी पुरानी जो 20 साल की नौकरी है हम किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग न्यायालय का शरण लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का शरण लेंगे, लेकिन हम अपनी 20 साल की नौकरी का त्याग पत्र नहीं देंगे। आप अपने तमाम साथी हिम्मत, धैर्य, साहस बनाए रखें। चलिए, इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।